हम गृहस्थ लोग सम्यक दर्शन तो पालते हैं, देवशास गुरु के अलावा अन्य किसी को नमस्कार भी नहीं करते हैं। लेकिन महाराज जी, यदि सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा की जाए तो वे 8 अंग तो हमारे पास नहीं है। न हमारे पास निकांक्षित अंग है, न निर्विचिकित्सा है, न साधर्म्य के प्रति इतना वात्सल्य है, न अमूढ़ दृष्टि है। तो महाराज जी, ऐसी स्थिति में क्या हमारा सम्यक दर्शन माना जाएगा? कृपया समाधान करें। 8 अंगों में से यदि कोई अंग नहीं है तो पूज्यवर समंत्र मंत्र महाराज ने ये कहा है कि वो संतति को छेद करने में कारण नहीं है। यानी अंगहीन सम्यक दर्शन कर्मों का क्षय नहीं कर पाएगा। लेकिन सम्यक दर्शन से रहित नहीं कहा उन्होंने ये नहीं लिखा है कि एक अंग नहीं है आपका, या कुछ अंग विकलांग हैं, कुछ अंश में पाल रहे हो तो वो मिथ्या दृष्टि, ऐसा नहीं कहा। उससे जो कार्य होना चाहिए, अन्य स्थानों पर उदाहरण दिया है, एक पैनी कुल्हाड़ी है और एक मौथली कुल्हाड़ी है। तो पैनी कुल्हाड़ी से आप पेड़ को, जल लकड़ी को काट लेते हैं, और मौथली कुल्हाड़ी से वह पेड़ नहीं कटेगा, लेकिन वो कुल्हाड़ी तो है सदोष। इसलिए सम्यक दर्शन के अतिचार भी कहे गए। अतिचार में आप देख लीजिए, सम्यक दृष्टि के अतिचार, अन्य दृष्टि, प्रशंसा आदि शब्द लिखे हैं ना, शंका, कांक्षा आदि। इस प्रकार से तत्वार्थ सूत्र में अतिचारों का एक सूत्र ही आया। तो इस प्रकार से कुछ अतिचार तक, सीमा तक बिल्कुल ही 8 अंग नहीं है तो मिथ्या दृष्टि है। कुचित का ज्यादातर किसी अंग में यदि वो कमजोर है तो वह संतति यानी मोक्ष का कारण तो नहीं बनेगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते हम, क्योंकि कुछ विकलांग भी मनुष्य होते हैं। विकलांग भी मनुष्य होते हैं, वे मनुष्य की कोटि में आते हैं, लेकिन वे विकलांग अपने पहाड़ को चढ़ पाएंगे ये बात नहीं है, अपनी मंजिल पा पाएंगे ये बात नहीं है, लेकिन विकलांग की स्थिति में आते हैं। ऐसा गृहस्थों में लगाना चाहिए।